कर लेते हैं माता के अखंड ज्योत के बारे में फ्रेंड्स। कुछ लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, कुछ लोग नहीं जलाते हैं। जैसी जिसकी सामर्थ्य होती है वैसे वो कार्य कर सकता है, लेकिन अखंड ज्योत जलाने से बहुत मन प्रसन्न होता है, घर की नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि सौभाग्य और पॉजिटिविटी सकारात्मकता का निवास होता है। माता रानी हमारे बीच में हम सबको आशीर्वाद देने आती हैं, हम सब पे अपनी कृपा बरसाने आती हैं। तो माता के सामने एटलीस्ट अगर हम अखंड ज्योत नहीं जला सकते हैं तो सुबह शाम देसी घी का और गाय का घी हो तो बहुत ही अच्छा है, एक दीपक निश्चित तौर पर जलाएं और माता को चरण स्पर्श करें। माता को नमन करके अपनी व्यथा उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनसे अपनी कोई भी इच्छा आप मांग सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही मन खुश होता है जब माता रानी धरती पर आती हैं, हमारे घर में हमारे बीच में विराजती हैं, तो मन हर्षो उल्लास और सुख समृद्धि से घर भर जाता है। मन में इतना हर्षो उल्लास हो जाता है जिसको हम बखान नहीं कर पाते, हम इतने खुश हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि जैसे कि हमें पता नहीं कहाँ का और कौन सा खजाना मिल गया हो। बिल्कुल ऐसा ही भाव आता है जब माता दुर्गा हमारे घर में विराजती हैं और हम उनके सामने अखंड ज्योत का दिया जलाते हैं, तो उससे हमारे घर में हमेशा ही ऊर्जा और पॉजिटिविटी का वास होता है। अगर आप देसी घी का दिया नहीं जला सकते हैं अखंड ज्योत, तो आप जो है तिल के तेल का भी आप जला सकते हैं। इसमें आप दिया ले सकते हैं, मिट्टी का, पीतल का, तांबे का, किसी भी तरीके का आप दिया ले सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ध्यान रहे स्टील का और लोहे का दिया बिल्कुल भी नहीं लेना है। साथ में जब आप घी का जब आप दिया जलाएंगे या तिल के तेल का अखंड ज्योत जलाएंगे तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा शहद और थोड़े से केसर की पत्ती डालना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में 2 लौंग भी उसमें डालें, तो ये आपको सोने पे सुहागा रिजल्ट देगा फ्रेंड। जो भी आपकी इच्छा होगी माता रानी उसको 101% पूरा करेगी। अब बात कर लेते हैं कि नवरात्रों के दिनों में और किसकी और किस तरीके से उपासना करनी चाहिए। नवरात्रों के दिनों में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, जिनको लांगुर का रूप माना जाता है, उनकी उपासना भी निश्चित तौर पर करनी चाहिए। जब आप अखंड ज्योत जलाएं तो उसके नीचे अक्षत की ढेरी लगाएं, उसको अष्ट कमल दल बनाएं और उसके बाद उसके ऊपर आप दिया रखें। फ्रेंड्स, ये निश्चित तौर पर ध्यान रखिए, अगर आप मिट्टी का दिया जला रहे हैं तो उसको आप 2-3 घंटे के लिए पहले पानी में भिगो दें, जिससे कि वो आप आगे आपका घी या तेल जो भी है उसको ज्यादा नहीं पिएगा और जहां पर आप उसको रखेंगे तो वो जगह भी गंदी नहीं होगी। इस छोटी छोटी सी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो 101% आपका लाभ ही लाभ होगा। रात्रों के दिनों में भगवान बजरंगबली बाबा की भी उपासना करनी चाहिए, पवन पुत्र हनुमान जी की भी उपासना करनी चाहिए, क्योंकि इनको लांगुर का रूप माना जाता है। माता दुर्गा की हमेशा रक्षा के लिए लांगुर उनके आगे आगे चलते हैं, तो उनके साथ में लांगुर की भी उपासना करनी बहुत ही मैंडेटरी मानी जाती है। कई लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि करनी चाहिए। रात्रों के दिनों में जितनी भी आप पूजा अर्चना करते हैं उसका करोड़ों गुना फल आपको लाभ मिलता है फ्रेंड्स। इस दिन जो है माता के मंत्रों का जाप जरूर करें। या तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विक्षे नमः मंत्र का 108 बार जाप प्रतिदिन निश्चित तौर पर करें, जिससे आपका मन प्रसन्न होता है, माता प्रसन्न होती हैं और हमें सुख सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रों के दिनों में सुंदरकांड का पाठ भी करना बहुत ही ज्यादा शुभकर माना जाता है फ्रेंड्स। जैसा जिसके पास समय हो उस तरीके से आप अपनी उपासना को पूरा कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स नवरात्रों के दिनों में अखंड ज्योत और किन किन भगवान की उपासना करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, इस तमाम तरह की सारी जानकारी आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, कीप स्माइलिंग।